हेलो बच्चों, आई एम ज्योति यादव। नेशनलिज्म इन इंडिया में आज हम साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। साइमन कमीशन के बेटे चेयरमैन थे सर जॉन साइमन, जिन्हें कि भारत में सेल्फ गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए इसके बारे में जांच करने के लिए उन्हें भेजा गया था। और इसका निर्माण किसने किया था? टॉरी गवर्नमेंट ने किया था, इंडिया में होने वाले मास मूवमेंट को देखते हुए। और इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, जबकि भारतीयों के लिए स्वराज की या कॉन्स्टिट्यूशन की बात इसमें कही गई थी। और उन्होंने ये बताया था कि सजेस्ट चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। साइमन कमीशन 1928 में इंडिया आया। जब वो बॉम्बे में पहुंचा तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ और दूसरी जो पार्टीज थी उन लोगों ने इसका विरोध काले झंडे दिखाकर और साइमन गो बैक के नारे लगाकर किया। साइमन ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1929 में सबमिट की थी और उन्होंने डोमेन स्टेट्स फॉर इंडियन के लिए सजेस्ट किया था। और ये भी कहा था कि अगर इंडियन को अपने फ्यूचर गवर्नमेंट का निर्माण करना है तो उसके लिए जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए उन्हें ब्रिटेन आना पड़ेगा। और इसका इफेक्ट क्या हुआ बच्चों? दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 26 जनवरी 1930 को इसे इंडिपेंडेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। बच्चों, इसी दिन को यादगार बनाने के लिए स्वतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। 1930 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की। अब बच्चों बात आती है 1930 की। 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया और इसका मीडियम बनाया गया सॉल्ट को इसका वो मीडियम बनाया गया और प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। 31 जनवरी की बात करते हैं। 31 जनवरी को गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन को एक लेटर भेजा जिसमें उन्होंने 11 मांगों को रखा। उसमें नमक कानून को हटाने की भी बात थी और गवर्नमेंट को कहा गया कि वो इन डिमांड्स को 11 मार्च तक को मान ले और उन्हें 11 मार्च तक का समय दिया गया। जब गवर्नमेंट ने 11 मार्च तक उनकी किसी भी डिमांड को नहीं माना तो महात्मा गांधी जी ने सॉल्ट मार्च किया, जिसकी स्टार्ट उन्होंने अपने साबरमती आश्रम से स्टार्ट की। उसमें उनके साथ में 78 फॉलोअर्स उनके साथ थे और साबरमती से लेकर कोस्टल टाउन डांडी जो कि गुजरात में स्थित है वहां तक की पैदल यात्रा की। और यात्रा स्टार्ट हुई थी 12 मार्च को और 6 अप्रैल को वो डांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का विरोध किया। और ये आंदोलन है, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, ये पूरे भारत में फैल गया। जो पीजेंट्स थे उन्होंने रेवेन्यू पे करने से मना कर दिया, चौकीदारी जो टैक्स था वो पे करने से मना कर दिया। और जो फॉरेस्ट में जो रिजर्व फॉरेस्ट है वहां जाकर उन्होंने लकड़ियां काटकर जो कॉलोनियल रूल है उसको वायलेट किया। और देश में बहुत सारी जगह पर असंख्य लोगों ने नमक बनाकर नमक कानून को भी तोड़ा। गवर्नमेंट ने इसका विरोध में क्या किया? अप्रैल 1930 को अब्दुल गफ्फार खां को अरेस्ट कर लिया गया, जिन्हें कि सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और मई 1930 को गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया। विमेन्स चिल्ड्रन एंड जितने भी पीसफुल सत्याग्रही थे उन्हें बुरी तरह से पीटा गया और लोगों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि 1 लाख के आसपास लोगों को उन्होंने अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया गया था। अब बच्चों बात करते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के एंड की, जो कि था गांधी इरविन पैक्ट, जिसमें कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उन्हें रिलीज कर दिया गया। और इसी पैक्ट के तहत गांधी जी दिसंबर 1931 में लंदन गए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।